इस वक्त ख्वाजा आसिफ और कंपनी को अच्छी नहीं लगी कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने कहा हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। और ख्वाजा आसिफ आप से बाहर हुआ, उन्होंने मेरे दादा मरहूम प्रेसिडेंट अयूब खान साहब के बारे में बात की, सो लिहाजा मैं सिर्फ उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीकर ने मौका नहीं दिया। और मैंने ये याद दिलाना था कि ख्वाजा आसिफ के वालिद क्योंकि इस दुनिया में नहीं है तो एहतराम से उनका नाम लूँगा, ख्वाजा सफ्तर साहब जनरल ज़ियाउल हक के उस वक्त स्पीकर मजलिस शूरा थे, मार्शल लॉ रिजीम का हिस्सा थे। ख्वाजा आसिफ को खुद मेरे दादा के भाई सरदार बहादुर खान साहब ने UBL में नौकरी लेके दी थी। वो कहते हैं कि जिसके साथ अच्छाई करो उसके शर से बचो। लिहाजा ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, और ये कोई नई बात नहीं है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे और सोशल मीडिया पे ये पहले कह चुका हूँ, मैं फिर उसके मुंह पे बात करूँगा। हम में से कोई मेंबर पार्लियामेंट चाहे MNA हो चाहे MPA हो, उनको इस फैशिस्ट हुकूमत ने या अरेस्ट किया, हम लोग कौमी और सूबाई असेंबली को बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इनकी कार्रवाई को हम लोग जाम करके रख देंगे। वो ज़ियादतियात की तरफ चला गया, हम 3 मरतबा खामोश हो गए, हम अपनी असम्बली बाहर लगाएंगे। एक मिनट सर, एक मिनट, वो क्वेश्चन कोई आप क्यों करो तो क्रॉस आ रहा है, एक डिसाइड कर रहे हैं। हमें एक सवाल करने प्लीज, बिल्कुल कंफ्यूजन हो रही है। सर ख्वाजा आसिफ ने कहा था, आई एम रियली सॉरी सर, ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर पे कहा कि शेर अफजल मरवत को इसलिए निकाला है कि वो उन्होंने हुकूमती फैक्ट्री बेंचेस से जाके मुलाकात की। क्या आप लोगों ने, क्या ये वजह है इसकी? आप लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया था उस वक्त। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझे बुला के इंस्ट्रक्शंस दी थी, और मैंने वो इंस्ट्रक्शंस हू बहू वो इंस्ट्रक्शंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी थी, वो ही इंस्ट्रक्शंस थी उनको पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर कोर कमेटी से बरतरफ करने की, और वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसके ऊपर और फर्दर कमेंट मैं नहीं करूँगा। उमर अयूब साहब, आप भी इस असेंबली का हिस्सा रहे, आपके फादर भी, आपके दादा इस मुल्क के ऊपर रूल करते रहे, आज उन्होंने बीइंग ए डिक्टेटर उनके ऊपर तनकीद की, आपको बुरा लगा। आपने कभी बहसीत सियासतदान अपने दादा को बुरा नहीं कहा। जब सेठ वकार को जज ने कहा कि उनको कब्र से निकाल के लटकाया जाए तो उस वक्त आपने मजम्मत नहीं की, लेकिन बहसीत यानी डिक्टेटर उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप नस्ल दर नस्ल असेंबली का हिस्सा रहे हैं, और इसी वजह से आपको बुरा लग रहा है अगर आप उस असेंबली का हिस्सा ना होते। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहली बात यह है कि मैं इलेक्शन लड़ के आया हूँ, और बड़े सख्त इलेक्शन लड़ के मैं इस कौमी असेंबली में पहुँचता होता हूँ। मुझे कोई यहाँ पे अपॉइंट नहीं करता, चाहे मुझे कोई आप में से पसंद करे या ना करे। मेरे हल्के की इलेक्ट्रेट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मार्जिन से, वाज़े मार्जिन से इधर पहुँचाती है, एक बात। दूसरी अहम बात यह है कि अयूब खान साहब पे ज़रूर सियासी तनकीद करें, तरीके से करें, मैं कभी नहीं बोला। पर्सनल बात करेंगे तो मैं भी पर्सनल बात फिर करूँगा, और तरीके में जब मैंने बात की उनके वालिद साहब के बारे में, मैंने ख्वाजा सफ्तर साहब का, और मैंने रिकॉर्ड आपको दुरुस्त करके बताया कि वो भी जनरल ज़िया के मार्शल लॉ का प्रोडक्ट थे, वो उनके स्पीकर रह चुके हैं। और ख्वाजा सफ्तर, ख्वाजा आसिफ को मेरे ही दादा के भाई ने, जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे अयूब खान साहब के खिलाफ ही, उन्होंने नौकरी दिलवाई थी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में उस वक्त। बात बताइए कि आप लोग इस असेंबली को 47 की पैदावार कहते हैं, जाली कहते हैं, उसके बावजूद भी आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का मुसलसल हिस्सा बन रहे हैं, स्मूथली हाउस चल रहा है, तो कहाँ से लग रहा है कि आप अपोजिशन है? हाउस में बैठना, हमारी इलेक्ट्रेट ने हमें बेतहाशा वोट्स दिए, हम लोग ट्राइब्यूनल्स में हैं, हमने 180 सीट का टारगेट हमारे सामने है। हम लोग अपनी सूबाई हकूक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए हम लोग लड़ेंगे, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, जो कि हमारा जमहूरी हक़ है। ये किसी की मेहरबानी नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की मेहरबानी है, और ये हमें
इमरान खान साहब की वजह से यहाँ पे पहुँचाया गया। आपने कहा कि याह्या खान ने मार्शल लॉ लगाया। याह्या खान नहीं, आप सारे साथी जरूर तारीख पढ़ा करें। सिकंदर मिर्जा साहब ने अक्टूबर 1958। लेकिन अयूब खान साहब जो है वो सालों तक स्याह सफेद के मालिक रहे, उस पर आप कभी माफी मांगेंगे या तनकीद होती है? नहीं, 1962 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, आया था, और उसके बाद भी वो हिस्ट्री का बाप है। मैं खुद यहाँ पे इलेक्शन लड़ के आता हूँ। थैंक यू। तमाम सियासी जमातों में नून लीग खुद ज़ियाउद्दीन के साथ रही है, उसके साथ, और पीपल्स पार्टी के बड़े भी अयूब खान के साथ रहे। तारीख ऐसी है कि सारे एक दूसरे से फ़ायदा लेते रहे। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं, इस वक्त कहानी ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट करना है। उसके लिए सियासतदान मिलकर क्या करेंगे? ये बात अलग है कि इमरान खान साहब का 2018 में उनसे रब्ता हो, या नून लीग ज़ियाउल साहब के साथ रही हो, या पीपल्स पार्टी के कुछ हों। इस वक्त अवाम ने आपको वोट दिया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट करने के लिए। इसके लिए संजीदा कोशिशें हैं क्या? बड़ा अच्छा सवाल है शिराजी साहब आपका। ये क्वेश्चन आप उनसे पूछें, वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। जब शख्स फॉर्म 47 की बदौलत आया हो तो फिर उसके बिसाकियाँ जो हैं वो दीमक ज़दा होती हैं, वो खड़ा नहीं हो सकता किसी के सामने। कंप्रोमाइज है उसका। ख्वाजा आसिफ इस करप्ट सिस्टम का बेनिफिशियरी रहा है। वो एडमिट कर चुका है 2018 में हारा हुआ था, फ़ोन पे ये इलेक्ट होकर के इधर आया था, और 2024 में ये रिहाना डार से हारा हुआ, और हारा हुआ बंदा यहाँ मौजूद है। और इसकी बका इसी में है कि ऐसे अल्फाज ज़ातियात पे चल के दे दें, क्योंकि इसने बताना तो किसी और को है, सुनवाना किसी और को होता है इसने। इसलिए हम आज की प्रोसीडिंग्स जिसमें इसने ये पार्टिसिपेट किया, जिस तर्ज अमल को उसने रवा रखा है, और स्पीकर साहब ने जो उसको नहीं रोका है, इसलिए हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और कल हम अपने लाए अमल का इख्तियार करेंगे। एक सेकंड, फिर चंगेज़ साहब बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की अयूब खान साहब के हवाले से, मैं ये भी बात करता चलूँ, वो तारीख का मुताला कर ले। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा साहब ने लगाया था, वो मुताला कोई लगा ले, उसके बाद बात करें। चंगेज़ साहब, ओवर टू यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि हमारे लीडर ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन और हमारे चेयरमैन साहब की बात को बोलना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जनाब के गोशगुजार करना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ एक उम्र सीधा शख्स है, लेकिन उसे अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं। मैंने आज उसके सफ़ेद बालों का ख्याल रखा है। अदरवाइज़ वो कहते हैं कि किसी बंदे को सिर्फ चौधरी ने इसलिए रखा होता है कि वो लतीफ़े सुनाएगा, मस्खरापन दिखाएगा,